नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के बीच जो रिश्ते गहरे हो रहे हैं उन पर। ये समझना जरूरी है क्योंकि देखिए ये सिर्फ विदेश नीति की बात नहीं है। हमारी ऊर्जा, हमारी अर्थव्यवस्था सब इससे जुड़ा है। और इस चर्चा के लिए हमने इकोनॉमिक टाइम्स के कुछ महत्वपूर्ण लेखों को आधार बनाया है। कोशिश रहेगी कि हम इन स्रोतों से मुख्य बातें निकालें। ऊर्जा, व्यापार, निवेश और हाँ, वहां रहने वाले लाखों भारतीय, ये सब कैसे इन रिश्तों को नया रूप दे रहे हैं। ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही, और करंट अफेयर्स में रुचि रखने वालों के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जीसीसी है क्या चीज? हाँ, जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये 1981 में बना था। इसमें 6 अरब देश हैं: सऊदी अरब, यूएई, बहरेन, कतर, कुवैत और ओमान। अच्छा। इनका मुख्यालय रियाद में है। और देखिए, इनका मकसद है साझा इस्लामी मूल्यों और आपसी हितों जैसे सुरक्षा और विकास के आधार पर राजनीतिक और आर्थिक एकता को बढ़ावा देना। और एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का लगभग 30% तेल भंडार वो इन्हीं देशों के पास है। 30%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, इसीलिए वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के लिए इनका महत्व बहुत ज्यादा है। तो फिर भारत के लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ऊर्जा के लिहाज से कितना अहम है ये रिश्ता? देखिए, बहुत ही ज्यादा। भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा कच्चा तेल, 60% से ज्यादा? हाँ, और 70% प्राकृतिक गैस वो इन्हीं जीसीसी देशों से लेता है। तो आप सोच सकती हैं कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण है। सही बात है। और सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, मैंने पढ़ा कि व्यापार भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ये भारत के लिए टॉप ट्रेडिंग ब्लॉक्स में से एक है। वित्त वर्ष 2023-24 में ही द्विपक्षीय व्यापार $161 बिलियन से भी ज्यादा था। $161 बिलियन, ये तो जबरदस्त है। हाँ, और इससे भी एक और महत्वपूर्ण पहलू है वहां रहने वाला भारतीय समुदाय। हाँ, वो तो सुना है, बहुत बड़ी संख्या में है। करीब 90 लाख भारतीय। 90 लाख? हाँ, और ये लोग हर साल लगभग $50 बिलियन से ज्यादा रकम भारत भेजते हैं। 50 अरब डॉलर? जी, तो ये रिश्ता सिर्फ सरकारों या कंपनियों का नहीं है, यह लाखों भारतीय परिवारों से सीधे जुड़ा है। इसी से सांस्कृतिक जुड़ाव भी दिखता है। जैसे बहरीन में श्रीनाथ जी मंदिर है, यूएई में बाप्स मंदिर बना है। ये मानवीय पहलू बहुत अहम है। और निवेश की भी बात हो रही थी, जैसे जीसीसी के सॉवरेन वेल्थ फंड्स। हाँ, बिल्कुल। सऊदी पाइफ और यूएई का एडीआई जैसे बड़े फंड्स ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में $30 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। अच्छा। और अब तो हमारी अपनी डिजिटल पेमेंट प्रणालियां जैसे यूपीआई और रुपए, वो भी यूएई और ओमान में इस्तेमाल होने लगी हैं। ये तो बड़ी बात है। मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। हाँ, और ये रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जैसे ओमान का दुक्म बंदरगाह है, वो भारत की समुद्री पहुंच के लिए अहम है। हम सऊदी अरब के साथ अल मोहेद, अल हिंदी जैसे नौसैनिक अभ्यास भी करते हैं। तो ये सब तो काफी सकारात्मक बातें हैं, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी हैं इन रिश्तों में? हाँ, चुनौतियां भी हैं, बिल्कुल हैं। सबसे बड़ी तो वो भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, जो 2004 से अटका हुआ है। 2004 से? मतलब लगभग 2 दशक हो गए। जी, इसके अलावा वहाँ काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के अधिकारों को लेकर चिंताएं रहती हैं, खासकर कफाला प्रणाली की वजह से कुछ जगहों पर। कफाला प्रणाली, हाँ, वो एक जटिल मुद्दा है। और देखिए, उस क्षेत्र में अपनी भू राजनीतिक अस्थिरता भी है। जैसे यमन का संकट है या ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव रहता है, इसका असर भी पड़ता है। और जीसीसी देशों के आपसी मतभेद, वो भी तो प्रभावित करते होंगे। हाँ, बिल्कुल। हमने कुछ साल पहले कतर का ब्लॉकेट देखा था, और चीन और पाकिस्तान के साथ जीसीसी देशों की जो नज़दीकी बढ़ रही हैं, उस पर भी भारत को ध्यान देना होता है। एक और चिंता शायद व्यापार असंतुलन की भी है। मतलब हम आयात ज्यादा करते हैं। सही कहा। भारत का आयात निर्यात से ज्यादा है, तो व्यापार घाटा भी एक मसला है। तो इतनी सारी चीजों को देखते हुए आगे का रास्ता क्या हो सकता है? मतलब कैसे इन रिश्तों को और बेहतर बनाया जाए? देखिए, सबसे जरूरी तो है कि उस एफटीए को जल्दी से अंतिम रूप दिया जाए। निवेश सिर्फ एक तरफा ना हो, बल्कि भारत से भी जीसीसी में जाए, इसे बढ़ावा देना होगा। और प्रवासी भारतीयों के लिए? उनके अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा के लिए मजबूत तंत्र बनाने होंगे। और भविष्य को देखते हुए हमें हरित ऊर्जा, डिजिटल सहयोग, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करना होगा। शायद कोई नियमित बातचीत का मंच भी। हाँ, एक स्थायी भारत जीसीसी शिखर सम्मेलन तंत्र भी इसमें मदद कर सकता है।
तो संक्षेप में कहें तो भारत जीसीसी संबंध हमारी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता इन सब के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे खाड़ी देश तेल पर निर्भरता कम करके अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता ला रहे हैं, भारत के लिए वहां निवेश और सहयोग के नए अवसर भी बन रहे हैं। आज की ये गहरी पड़ताल इकोनॉमिक टाइम्स के लेखों पर आधारित थी और जाते जाते खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए एक सवाल। खाड़ी देशों की ये जो बदलती अर्थव्यवस्थाएं हैं और क्षेत्रीय गतिशीलता है, इसके बीच भारत अपनी तकनीकी क्षमता और मानव पूंजी का कैसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करे कि अपने हितों को भी साध सके और इस महत्वपूर्ण साझेदारी को और मजबूत भी बना सके। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार है तो नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे।